हाय स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आप पढ़े थे संधारित्रों का संयोजन। उसमें आप पढ़े थे श्रेणी क्रम में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे समांतर क्रम में कि मतलब कि समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या होगा, कितना आएगा उसकी तुल्यधारिता। तो मान लिया 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, इस प्रकार से। ये इसकी धारिता है C1, इसकी है C2, इसकी है C3। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए संधारित्रों के इस पहली प्लेट को एक बिंदु, ये बिंदु आपका है A, और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से, इस प्रकार से ये बिंदु मान लेते हैं B से जोड़ देते हैं। यह है पृथ्वी। जब इस संयोजन के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो आवेश Q इनकी धारिताओं के अनुसार Q1, Q2 और Q3 में बट जाता है। अगर इस पर प्लस Q1 है तो इस पर आपका होगा माइनस Q1, इस पर यहाँ माइनस Q2, इस दूसरे वाले प्लेट पर माइनस Q3। तो देखिए, मान लिया 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसके लिए संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर यह V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो आवेश Q उनकी धारिताओं के अनुसार Q1, Q2 और Q3 तीन भागों में बट जाता है। तो इस स्थिति में आपका होगा Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब देखिए, इसको ऐसे लिख भी दे रहे हैं। मान लिया 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसके लिए संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। जब इस संयोजन के सिरों पर जब इस संयोजन के सिरों पर V वोल्ट
V वोल्ट का विभवांतर, कितना, V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो आवेश प्लस Q उनकी धारिताओं के अनुसार Q1 Q2 तथा Q3 तीन भागों में बट जाता है, परंतु सभी के प्लेटों के बीच, जो संधारित्र है उनके प्लेटों के बीच विभवांतर समान रहता है। मतलब विभवांतर वही V जो लगा हुआ वही रहता है। तो इसलिए Q इज इक्वल आपका होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। परंतु आप पढ़े हैं Q इज इक्वल होता है CV, इसलिए Q1 इज इक्वल C1V, Q2 इज इक्वल C2V और Q3 इज इक्वल C3V। तो इसलिए अब यही मान यहां पर रख देंगे Q के स्थान पर CV, यहां पर C1V प्लस C2V प्लस C3V, दोनों पक्षों में V से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो यहां लिख देंगे, अतः समांतर या पार्श्व लिख सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। बस याद यह रखना है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है बट जाता है और समांतर क्रम में आवेश बट जाता है। तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आवेश बटा तो आवेश को लिखा गया Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये Q इज इक्वल होता है CV, तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V मान रख दिया गया। V से भाग देंगे, V पूरे में कट जाएगा तो क्या आएगा C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है।